युग्मक के तो क्या होगा, परागनली, वापस सुनो, परागनली जब भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी उसके पहले एक सहायक कोशिका नष्ट, परागनली कहाँ पर प्रवेश करेगी, दो बची हुई सहायक कोशिकाएं उसमें प्रवेश करेगी और परागनली फट जाएगी और दूसरे नर युग्मक, जो दो नर युग्मक है यहाँ पर भ्रूण कोश में मुक्त कर देगी। साथ ही साथ परागकण की कायिक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी और नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हो जाएंगे। और इस भ्रूण कोश में क्या बचा है, केंद्रीय कोशिका और आपका अंड कोशिका, जिसमें दो नर युग्मक है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़कर युग्मनज बनाएगा, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ जुड़कर भ्रूण बनाएगा। और इसको हमने द्विनिषेचन क्यों बोला, क्योंकि दो बार निषेचन हुआ। निषेचन मतलब फ्यूजन, ठीक है, निषेचन मतलब फ्यूजन, संलयन, ठीक है। एक बार इन दोनों का संलयन हुआ और एक बार इन दोनों का संलयन हुआ, तो दो बार निषेचन हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने द्विनिषेचन बोला है। वहीं त्रिसंलयन क्यों बोला, क्योंकि ये त्रिगुणित संरचना बनी है। याद रखना, ये आवर्तबीजी का विशेष गुण है। यह जो है आवर्तबीजी का, एंजियोस्पर्म का विशेष गुण है। ये सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा, उसके अलावा किसी में देखने को नहीं मिलेगा। तो निषेचन होगा जब क्या होगा, क्या निषेचन होगा, जब दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त कर दिए जाएंगे। अब जैसे ही नर युग्मक भ्रूण कोश में आएंगे तो प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका सब नष्ट हो जाएंगे। भ्रूण कोश में सिर्फ अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिका बचेगी। और जो दो नर युग्मक हैं वो क्या करेंगे, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़कर युग्मनज बनाएगा, ये युग्मनज आगे जाकर भ्रूण बनाएगा। वहीं ये दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ जुड़कर भ्रूणपोष बनाएगा और ये भ्रूण को, ये क्या करेगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा, भ्रूण को पोषण। अब इसको हमने द्विनिषेचन क्यों बोला, क्योंकि दो बार निषेचन हुआ, दो बार संलयन हुआ, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला, क्योंकि ये त्रिगुणित संरचना बनी है, इसीलिए हमने इसको त्रिसंलयन बोला है। और ये एंजियोस्पर्म का विशेष गुण है। क्या है, एंजियोस्पर्म का कोशिका तथा एक नर युग्मक, मतलब एक अंड कोशिका और नर युग्मक संलयित होकर युग्मक संलयन या फिर सत्य निषेचन कहलाते हैं। इसे अपन ने पहला निषेचन बोला। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, अंड कोशिका और नर युग्मक ने मिलकर युग्मनज बनाया। संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बना। तो पहली बार अंड कोशिका और युग्मक मिले, क्या बना, युग्मनज बना। वहीं दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक, जो दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। आगे जाकर ये क्या बनाएगा, पैक और पेन बनाएगा। पैक और पेन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। या फिर चलो अभी बता देती हूँ। और देखो, यह दूसरा निषेचन होता है तथा निषेचन में त्रिगुणित संरचना, निषेचन में तीन अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसीलिए अपन ने त्रिसंलयन बोला है। मतलब केंद्रीय कोशिका के दो एन और नर युग्मक का एन, तो ये तीनों जुड़कर 3n बनाते हैं, इसीलिए अपन ने इसको त्रिसंलयन बोला है, ठीक है। वहीं देखो, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है, एक नर युग्मक व अंड कोशिका तथा दूसरा नर युग्मक व द्वितीय केंद्रक, अतः इसे हम द्विनिषेचन बोलते हैं। द्विनिषेचन, त्रिसंलयन केवल आवर्तबीजी पादपों में ही मिलता है। द्विनिषेचन का अध्ययन निर्वासिन नामक साइंटिस्ट ने फ्रेटिलेरिया और लिलियसियम नामक पादप में किया। निषेचन क्रिया होने के पश्चात भ्रूण व भ्रूणपोष का विकास होता है और विकास के अगले घटनाक्रम में बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदलता है और अंडाशय से फल बनता है। और इन सभी घटनाओं को पश्च निषेचन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक और चीज ध्यान से सुन लो, अगर आप चाहो तो इस भ्रूण कोश को हटाकर पैक और पेन लिख सकते हो, बट आप अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब इतना याद रखो कि दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर भ्रूण कोश बनाता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, युग्मनज। और ये जो आपका पीछे वाला था, ये आपका 3n क्या है, पेन, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और इस सेल को अपन ने क्या बोला है,
पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियस, यही आगे जाकर क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा। तो इसके चक्कर में मत आप फंसो, ठीक है। और ये भ्रूणपोष क्या करेगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो याद रखना, निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको युग्मनज बोला, और वहीं एक त्रिगुणित संरचना बनती है उसे अपन ने क्या बोला, पैक बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष और ये क्या है, पेन है, मतलब प्राथमिक। मिस्ट्री गिफ्ट मिलेंगे, पर उनको जो हमारे सवालों का